जोहार दोस्तों, मैं अंजलि आप सबों का स्टडी विथ अंजलि में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबों के लिए लेकर के आई हूँ रेलवे ग्रुप डी में आने वाले वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होने जा रहा है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अवश्य ही इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और स्टडी विथ अंजलि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर जाएंगे। पहला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में कितने शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में कितने शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। वैसे शब्द जो संविधान में जोड़े गए थे वे 3 शब्द कौन कौन हैं? पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। दूसरा प्रश्न है भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली। तीसरा प्रश्न भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना गया था? ए ऑपरेशन शक्ति, बी ऑपरेशन विजय, सी स्माइलिंग बुद्धा, डी ऑपरेशन मेघदूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण जिला जैसलमेर में हुआ था। उस समय हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यह परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था। चौथा प्रश्न भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ए महात्मा गांधी सेतु, बी बोगी बील पुल, सी भूपेन हजारिका सेतु, डी हावड़ा ब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु यह असम राज्य में है और यह लोहित नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है और यह लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी में से एक है। पांचवा प्रश्न रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 6 मानव शरीर में प्रश्न संख्या 6 मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा और डी पीलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अग्नाशय। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज या शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है 7 भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?
ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पिंगली वेंकैया। 8वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड और डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यकृत यानी कि लीवर। हमारा अगला प्रश्न है 9। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है और 20 रुपया की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 800 और ऑप्शन डी 850। तो हम लोग देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है तो 20% की यदि छूट दी जाती है तो हम लोग इसको इस तरह से बना के देख सकते हैं कि 1000 गुना 1000 गुना 20/100। तो 100 का 2 जीरो हम लोग काटेंगे, 20 से 1 और 1000 से 1, तो इधर 100 बचेगा, 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 200। तो हम लोग देखते हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य 1000 है तो उसमें 20% की यदि छूट दी जाती है तो जो 200 है 1000 से माइनस करेंगे तो वहाँ हो जाएगा 800। तो इसका राइट आंसर यहाँ हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, डी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सीपीयू। प्रश्न संख्या 11। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच में चली थी? ए हावड़ा से हुगली, बी मुंबई से ठाणे, सी चेन्नई से अरकोनम और डी दिल्ली से आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न है 12। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है 13। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? ए 16 अप्रैल 1853, बी 16 अप्रैल 1852, सी 15 अगस्त 1947 और डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 16 अप्रैल 1853। प्रश्न संख्या 14। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए सरदार सरोवर बांध, बी भाखड़ा नालंग बांध, सी टिहरी बांध और डी हीराकुंड बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 16, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था? ए आनंद मठ, बी गोदान, सी गबन, डी गीतांजलि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आनंद मठ। प्रश्न संख्या 17, भारतीय रेल का शुभांकर क्या कहलाता है? भारतीय रेल का शुभांकर क्या कहलाता है? ए हाथी, बी भोलू, सी शेरू, डी अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा बी भोलू। प्रश्न संख्या 18, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए राष्ट्रीय राजमार्ग 27, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 44, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और डी राष्ट्रीय राजमार्ग 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि NH44। प्रश्न संख्या 19, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा सी कोलकाता। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन और डी 61वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 21, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी वंदे भारत एक्सप्रेस, डी तेजस एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 22, भारत का रेल का नारा स्लोगन क्या है? भारत रेल का नारा यानी कि स्लोगन क्या है? ए राष्ट्र की जीवन रेखा, बी देश की प्रगति, सी सबका साथ सबका विकास, डी गति ही शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्र की जीवन रेखा। प्रश्न संख्या 23, भारतीय रेल का रेल बजट सामान्य बजट में किस वर्ष से विलय किया गया? भारतीय रेल का रेल बजट सामान्य बजट में किस वर्ष से विलय किया गया? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2017। प्रश्न संख्या 24, हम लोग यहाँ देख रहे हैं
प्रश्न संख्या 24, 18 का 25% कितना होगा? 18 का 25% कितना होगा? ए 4.5, बी 5.5, सी 6 और डी 7.5। तो यहाँ प्रतिशत निकालने के लिए दिया गया है। तो हम लोग कैसे प्रतिशत यहाँ निकालेंगे? 18 गुना 25/100। तो इसको इस तरह करेंगे और हल करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 4.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 4.5। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न संख्या 26, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्क्रवी, बी रतौंधी, सी रिकेट्स, डी बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रिकेट्स। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से किया गया था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से किया गया था? ए पंजाब, बी जम्मू और कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न संख्या 28, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न संख्या 29, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी दूध सागर जलप्रपात, सी कुंचिकल जलप्रपात और डी चित्रकूट जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुंचिकल जलप्रपात। प्रश्न संख्या 30, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजस्थान। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। यदि यही प्रश्न पूछा जाता भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से तो वह होगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, मैंने यह अपना छोटा सा पढ़ाने का प्रयास किया था कि मैं आप सबों के साथ में इस बातों को साझा करूं, इन प्रश्नों का साझा करूं। यदि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगता है या लगा है, तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और स्टडी विथ अंजलि को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।